प्रथम चरण के मतदान की भांति दूसरे चरण में भी भाजपा का सूपड़ा साफ। कहीं मतदान केंद्रों पर पसरा सन्नाटा तो कहीं मतदान का हुआ बहिष्कार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ व मथुरा में मतदान चल रहा है। वहीं यूपी 76 न्यूज की टीम 40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद में जहां 13 तारीख को मतदान होना है में जनता के बीच जनता का मन टटोल रही है। इसी क्रम में हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद मुईद फर्रुखाबाद की विधानसभा भोजपुर में कमालगंज ब्लॉक के ग्राम सरवर आलमपुर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कुशवा समाज के लोग रहते हैं। आपको बता दें कि 2014 व 2019 के लोकसभा चुनावों में इस क्षेत्र के लोगों ने भाजपा के पक्ष में बड़ा जबरदस्त मतदान किया था, परंतु अब 2024 लोकसभा चुनाव में कुशवा समाज का क्या मूड है और कहां करेगा मतदान, देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी मोहम्मद मुईद के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मुईद और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। जैसा कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, इसी को लेकर हमारी यूपी 76 न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में पहुंची है, जहां पर कई लोग मेरे साथ चुनावी चर्चा के लिए मौजूद हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। और बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी 76 न्यूज़ पे। नमस्कार भाई। तेज आवाज में बताइए क्या नाम है भैया आपका? उमेश चंद्र कश्यप। अच्छा, कश्यप जी। जी। कश्यप जी जनपद फर्रुखाबाद में जैसे कि 3 प्रत्याशी हैं, एक तो वर्तमान में सांसद हैं, सांसद मुकेश राजपूत, और बसपा से क्रांति पांडे जी, और इंडिया गठबंधन से जो हैं जो डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी हैं। तो आपकी नज़र में तीनों प्रत्याशी में कौन आपको बेटर लग रहा है? ऑल इंडिया नंबर 1 डॉक्टर नवल किशोर साक्य, ऑल इंडिया में। इतना अच्छा प्रत्याशी ना अभी तक आया ना आगे आएगा। अभी तो 2 बार तो आप सांसद मुकेश राजपूत को जिताए हैं, तो 2 बार में वो अच्छे नहीं थे। जिताए थे लेकिन कुछ सोच के जिताए थे, इससे हमारा भला होगा। उससे भला की जगह भाजपा सरकार ने देश को बेच दिया है। देश का बहुत बुरा हाल है। जो नौकरी कर रहे हैं हमारे बच्चे, पढ़ा लिखा रहे हैं, पूरा पैसा बेकार हो रहा है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं। और देश की जितनी राष्ट्रीय की संस्थाएं थी, रेलवे बेच दिया मोदी। जो बताए जाते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। हमारा भी अनुभव है कि इनको बेचने की अच्छी आदत पड़ी हुई है। किसानों को 2-2 हजार रुपए नहीं, चाय बेचते बेचते इन्होंने हमारा देश ही बेच दिया। अच्छा, 2-2 हजार दे रहे, मैं तो कह रहा हूँ हमारे बच्चे को एक को नौकरी दे दे सरकारी, 2000 रुपए महीने मोदी को देने लगेंगे। अच्छा, राशन भी तो दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं, हम 10 घरों को राशन देने लगेंगे। अच्छा, हमारी जिंदगी की जितनी कमाई थी बच्चों की पढ़ाई में लगा दी। ये भाजपा सरकार आई, सबको बेरोजगार कर दिया है। बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने रोजगार भी दिए हैं। कोई रोजगार नहीं, रोजगार सब छीन लिए। जितने सरकारी रोजगार थे, सरकारी योजनाएं थी जैसे रेलवे, रोडवेज, BSNL, LIC, एयरपोर्ट, सारे के सारे प्राइवेट कर दिए। इनकी 2 कंपनियां हैं, अडानी अंबानी जैसी। पूरी देश के जितना पैसा है 2-3 जगह इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, किसी के लिए कुछ नहीं। मोदी की नीति है, ये भाजपा सरकार नहीं है, ये RSS की सरकार है विचारधारा की। इनका ये मानना है देश को गुलाम बनाना। आगे समय में इनकी नीति है ये संविधान, बाबा साहब द्वारा जो संविधान बना गया है उसको खत्म करेंगे। वो कैसे? वो तो खत्म कर देंगे, बता रहे हैं 400 पार। तानाशाही तो अभी चल रही है। हाँ, 400 पार बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं। संविधान तो 50% खत्म हो चुका है 10 सालों में। अच्छा, 50% संविधान खत्म हो चुका है, हमारे आपकी नजर में नहीं आ रहा है। मीडिया वाले कोई दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सब कही जा रही कि मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है।
आप लोग भी नहीं दिखाते हो। नहीं, जो मैं सच्चाई तो दिखाने की कोशिश नहीं, कर रहा हूँ सच्चाई आपसे। है। मैं तो इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। जो सही बात उसको दिखाने की आप कोशिश नहीं करोगे, आप पर भी दबाव हो सकता है। नहीं, मैं तो दिखा दिखाने की पाओगे। कोशिश कर रहा हूँ, जब भी तो आपसे बात कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं तो सबकी नजर में है। संविधान में ये कहा था कि हाई कास्ट को 10% आरक्षण, बैकवर्ड का 27% आरक्षण, उसका मिल नहीं रहा। बच्चे जो वहाँ पिछली टीचरी में जो हुए थे, लखनऊ में धरना दे रहे थे, उसमें से 27 का 15% आरक्षण नहीं मिला। धरना दिए रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था हम तुम्हारा दिलवाएंगे। अभी आए थे परसों हाँ आए थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है। बैकवर्ड का कुछ नहीं, आगे राजतंत्र होने जा रहा है। 24 का चुनाव हो गया, अगर भाजपा आ गई तो देश थानाशाही में बदल जाएगा, कोई आगे चुनाव नहीं होगा। कौन 24 में आ रहा है? हम तो बदल रहे हैं, भाजपा कभी नहीं आ पाएगी। ये 400 पार का नारा दे रही है, 200 के नीचे समेट जाएगी। अच्छा अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ में, युवा लोग भी हैं बात करने के लिए, तो आइए इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम दीपक कुशवाहा है। अच्छा कुशवाहा जी, कैसा माहौल है जनपद फर्रुखाबाद में, चुनावी माहौल? चुनावी माहौल जहाँ तक है हमारे डॉक्टर नवल किशोर का ही है। अच्छा, हाँ। उनमें प्रेजेंट टाइम जो हमारे सांसद है ना, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, ऐसी सड़कें पड़ी हुई हैं जिनमें सड़कें कम गड्ढे ज्यादा बने हुए हैं। अच्छा, और 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं, वादे पे वादे कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद तो नजर ही नहीं आते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार मुझे जिता दीजिए और फिर देख लीजिए हमारा काम। देखो जिता तो नहीं पाएंगे, लेकिन हरा तो उन्हें शान शौकत से देंगे। अच्छा, हाँ, ये तो बात है हमारी। ऐसा क्या आपको डॉक्टर नवल किशोर साक्य में दिख रहा है कि जो आप उनको जिताना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर साहब ने पिछले 4 वर्षों से लेके बहुत से ऐसे बीमार गरीब परिवारों का इलाज किया है जिनसे पैसा नहीं था बिल्कुल। हमारी रिश्तेदारी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इलाज किया है डॉक्टर साहब ने, फ्री में इलाज किया है। ऐसे अपनी जसी में पिछली साल आग लग गई थी गेहूं में। ये सांसद जी प्रेजेंट टाइम में होते हुए हमारे माननीय श्री मुकेश राजपूत जी देखने तक नहीं आए। अब वो अगला बंदा डॉक्टर नवल किशोर हमारे, वो वहां से लखनऊ से देखने आया। उन्होंने 40 लोगों को चेक काट के दिए 2-2 हजार रुपए। अच्छा, तो आप युवा हैं, तो इस बार कहने का मतलब आपके हिसाब से इंडिया में किसकी सरकार बन रही है? हमारे हिसाब से सरकार तो हमारे भाई नवल किशोर को ही बनेगी। हम तो फर्रुखाबाद से मतलब रखते हैं, और मतलब रखते हैं अखिलेश यादव जी से भी। अच्छा, उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या काम किया उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए? उनके मुख्यमंत्री रहते हुए टाइम से खूब उन्होंने भर्तियां भी निकाली, बेरोजगार को रोजगार दिया, काम बहुत कराया। 112 उनकी देन है, 108 उनकी देन है। कॉल करो 5 मिनट में मौजूद। विरोधी उनके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कंगाल करके रख दिया सपा ने। ऐसा कुछ नहीं है, अब तो कंगाल करने में लगी है भाजपा। और क्या, 2 बार बन चुके हैं लगातार, तो वो कंगाल ही कर रहे हैं। अच्छा, वो तो दिखाई दे रहा है सबको क्या हो रहा है क्या नहीं। और भी भाई हमारे साथ में एक बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी भाई, क्या माहौल चल रहा है चुनावी? डॉक्टर नवल साहब का। किसका? डॉक्टर नवल साहब। नवल साहब। नवल साहब किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? सपा के। अच्छा, सपा से लड़ रहे हैं। अच्छा, उनमें तुम्हें क्या खासियत दिख रही है जो उनको आप वोट कर रहे हैं? मुझे उसमें बहुत खासियत दिख रही है। जो भाजपा है वो तो कुछ मेरे लिए कर नहीं रहा है। बस ये कॉलोनी वगैरह ये भी कुछ दे नहीं रहा है। वो तो आवास, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, घर घर जल पहुंचा रहे हैं, आप करे कुछ कर नहीं रहे। कर तो रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ज़्यादा तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ठीक ठीक। और बाबा बैठे हैं, इनसे भी जानकारी। क्या नाम है बाबा आपका? सुखराम। सुखराम नाम है जी। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का फर्रुखाबाद में? बताइए। चुनाव का माहौल है अब कि नवल किशोर डॉक्टर साक्य जी को जिताना है और भाजपा को हटाना है, अपना संविधान हमें बचाना है। हम बाबा साहब के संविधान, हम बाबा साहब के परिवार के हैं। अच्छा, सामने देख के बताइए। हम सामने देख के, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें अपना संविधान बचाना है और भाजपा को हटाना है। यदि भाजपा हटी नहीं तो हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, हमारा सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। अभी तक तो नहीं खत्म किया उन्होंने। अभी तक किया नहीं, लेकिन वो अंदर खत्म उन्होंने 50% कर दिया, लेकिन लोगों को भी दिखाई नहीं पड़ता है। अभी दिखाई लोगों को नहीं पड़ता, जब दिखाई पड़ेगा, जब सारा संविधान खत्म हो जाएगा, सब लोग कुचले जाएंगे, ओबीसी SC ST वाले सभी लोग जब कुचले जाएंगे तब उनको दिखाई पड़ेगा।
अभी उनको दिखाई नहीं पड़ता, क्यों? कभी तो लोगों को 2-2 हजार रुपए दिखा रहे, किसी को गेहूं चावल दिखा रहे, किसी को कुछ दिखा रहे। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करके क्या पढ़ा मुद्दे रहे हैं आपके हिसाब से? मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, नौकरी मिली नहीं। हमारे बच्चों ने तैयारी करी पुलिस की, पेपर दिया पुलिस का, पेपर लीक हो गया। कितनी मुसीबत, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, हमारी बेटी ने पेपर दिए, बेटा ने पेपर दिए। अब हम खेती में मेहनत मजदूरी करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो हम भाजपा को क्यों वोट दें? हमने 2 बार वोट दिए, हमने इसी आशा में वोट दिए बीजेपी को कि ये बीजेपी सरकार आकर ये हमारे बच्चों को नौकरी दिलवाएगी, हमको बुढ़ापे पे हमको कुछ सहारा होगा। कोई मुझको सहारा तो है नहीं। अब बच्चे हमारे ओवर एज हो जाएंगे, नौकरी कहाँ रखी है? अच्छा, और जनपद फर्रुखाबाद में क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप परिवर्तन चाह रहे हैं? जनपद फर्रुखाबाद में समस्याएं यही हैं कि जब हम देखो सांसद जी हमारे मुकेश राजपूत जी हैं, उनको हमने 2 बार वोट दिए हैं, 2 बार वोट दिए। वो कभी तो मेरे गांव आए नहीं घूमने, कभी भी नहीं आए, और खानी देखते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कश्यप है। क्या नाम है? अशोक कश्यप। अच्छा कश्यप जी, क्या माहौल है जनपद फर्रुखाबाद में चुनाव का? जनपद फर्रुखाबाद में नवल किशोर जी डॉक्टर साहब का माहौल है। अच्छा, उनमें क्या आपको क्वालिटी ऐसी दिख रही है जो कि आप डॉक्टर नवल किशोर साहब को बता रहे हैं? डॉक्टर साहब के विचार बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ इलेक्शन होने से लगभग 1 वर्ष पहले से ही लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी समस्याओं पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जबकि पूर्व सांसद मुकेश राजपूत जी एक बार हमारे यहाँ आए थे तो काफी भीड़ थी, तो उनसे लोगों ने पूछा डॉक्टर साहब इलेक्शन के टाइम आप आए हैं, वो सांसद जी इलेक्शन टाइम आप आए हैं तो पहले कभी नहीं घूमने आए। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि आपने वोट किसे दिया है? मुझे नहीं दिया है, मोदी जी को दिया है, तो मैं क्यों घूमने आऊं? तो सांसद जी की विचारधारा ऐसी है और डॉक्टर साहब की विचारधारा बहुत अच्छी है, जो पहले से ही लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। अच्छा, समस्याएं तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो वर्तमान में सरकार है वो भी तो किसानों की दूर कर रही है, किसानों को 2-2 हजार रुपए दे रही है, साथ में घर घर जल पहुंचा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2,000 रुपए केवल वोट लेने के चक्कर में है, बाकी कुछ नहीं। न किसी को सर्विस दी जा रही है और न ही लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, न किसानों का ध्यान रखा जा रहा है। ये हाई कास्ट की पार्टी है, जबकि हम लोग बैकवर्ड के हैं। बैकवर्ड का आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। हमारी एक लड़की थी, वो MBBS में, उसे BC में थी, बैकवर्ड में थी, जबकि उसे जनरल में सीट मिली है MBBS की। अच्छा अच्छा, तो जनपद फर्रुखाबाद से किसको जिताएंगे? जनपद फर्रुखाबाद से तो डॉक्टर साहब की सीट क्लियर हो गई है। अच्छा अच्छा, और भी भाई है, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? रमेश चंद कश्यप। रमेश चंद कश्यप जी, क्या माहौल है, चुनावी माहौल आपके जनपद फर्रुखाबाद में? अब नवल किशोर जी। जी, नवल किशोर में आपको क्या खासियत ऐसी दिख रही है? बहुत अच्छी का खासियत, हर बात में मान लो सुविधाएं उनसे मिल रही हैं। और जो वर्तमान में सरकार है वो भी तो किसानों के लिए सब कुछ कर रही है, बिजली दे रही है। कुछ वाह ही कर रही, वो तो एक धंधा उनको है बना लिया कि यहाँ पैदा कर भेजो। हमारे बताओ 2-2 हजार हमें आज तक उतने रुपया जितने भी दिए उतने हमारे खर्च हो चुके, और आज तक 2,000 रुपया नहीं मिल पाए। काफी किसानों को तो दे रही है 2-2 हजार रुपए। हमें तो साहब हमने निरंदा वो करो, हमारे तो उतने खर्च हुई गए। अच्छा। और रुपया मिले उतने हमें मिली लो नहीं पाए जितने हमारे खर्च हुई गए। साथ ही साथ घर घर जल पहुंचाने का काम कर रही है। जल तो वही रोही साहब बिगड़ी पैसा नहीं हमारे घर, मान लो कम का लगो कछु ना अपने से पैसा डालो तो पानी पियो, वैसे ना कहूँ पानी धरो। अच्छा, और राशन भी देने का काम कर रही? फिर कछु ना राशन साहब 3 दिन दौड़ो तब एक ना राशन, और 100 काटू ते कमी ज्यादा। तो जनपद फर्रुखाबाद से किसको जिता रहे हैं? नवल के 2 डॉक्टर। अच्छा, उनमें क्या आपको खासियत दिखती है? अबे बाब अच्छी बात है, मान लो मौका मिलता है हम पहुंच जाए तो हमारा इलाज करें। अच्छा, इलाज के वजह से उनके पास जा रहे हैं। जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।